wonderful people. So this is Shivi here and welcome back to my channel. So ये रहा पार्ट 2 उस वीडियो का। यहाँ पे हम लोग सीधा जाने वाले हैं काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर, बाबा के दर्शन करने के लिए। जो होटल था वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था मंदिर और हमें बहुत ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस कवर करना पड़ा है। एक भी ओला नहीं आ रहा था, कोई भी राइड नहीं मिल रही थी। सारे राइड, सारे ओला, सारे ऊबर, जो भी है राइड, सब कैंसिल 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 हुए जा रहे थे। एक्चुअली वो शो तो कर रहा था लेकिन पता नहीं क्यों कोई बुकिंग ले ही नहीं रहा था और कोई ऑटो वाला भी जाने के लिए ना रेडी नहीं हो रहा था। बाबा पे विश्वास किया और हम लोग पैदल चल दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा है बट चलो ठीक है, कोई नहीं, बाबा के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जो इतना चल वल के आए हैं ना, सब वर्थ इट था। बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। बनारस में स्ट्रीट फूड भी एकदम फर्स्ट क्लास मिलता है, टॉप क्लास का मिलता है। A1 होता है स्ट्रीट फूड यहाँ का। और यहाँ की स्ट्रीट शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। स्ट्रीट्स इतने ज़्यादा भरे हुए होते हैं बनारस में, कब दिन निकल जाता है, कब टाइम निकल जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, क्योंकि पूरा स्ट्रीट इतना भरा हुआ होता है खाने से और कपड़ों से और सारी चीज़ों से। इतने सुंदर सुंदर पर्स, इयररिंग्स, ज्वेलरी और खाने का सारा आइटम, मतलब सब कुछ टॉप क्लास है। बनारस की तो वाइब ही अलग है, बनारस की तो हवाओं में ही जादू है। यहाँ पे हम लोग रुके हैं लस्सी पीने के लिए और रबड़ी खाने के लिए। इतनी ज़्यादा टेस्टी रबड़ी और लस्सी दोनों थी कि मैं क्या बताऊँ यार, मतलब मुंह में जाते ही पिघल जा रहा था। बहुत टेस्टी बनाया था भैया ने एक्चुअली। और वैसे भी बनारस का तो फूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता ही है। मैं जब शादी करके आई थी तो मैं फ़र्स्ट टाइम इनको लेके आई थी जब बनारस, तो इनका तो एकदम दिल मन बस गया था बनारस में। इनको इतना ज़्यादा अच्छा लगा था यहाँ का खाना, यहाँ का मतलब स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट शॉपिंग, यहाँ का वाइब, मंदिर, मंदिर के दर्शन, गंगा आरती, सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था इनको। ये कह रहे थे मुझसे, वाह यार तुम तो एकदम सही जगह पे लेके आई हो, एकदम बढ़िया जगह पे लेके आई हो। सच में गाइस, ट्रस्ट मी, बनारस में कोई तो बात है, कोई तो जादू है। मतलब जो भी आता है ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। पता नहीं क्यों ऐसा होता है बट सबकी फेवरेट जगह बन जाती है बनारस। एक बार बनारस आके देखना, मतलब जादू छा जाएगा बनारस का आपके ऊपर भी। तो यहाँ पे हम लोग खाने पीने के लिए रुक गए हैं क्योंकि अभी तो मंदिर खुलने में टाइम है। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 बजे से 3 बजे तक सारे मंदिर बंद रहने वाले हैं। हमने सोचा कि फिर ठीक है खा लेते हैं, क्योंकि कब तक भूखे रहेंगे। हमने थोड़ा सा स्नैक किया था सुबह, क्योंकि मुझे ऐसा था कि दर्शन कर लेंगे फिर ही खाएंगे, क्या खाना दर्शन से पहले, अच्छा नहीं लगता है मुझे। लेकिन जब इतना लेट दर्शन होने वाला है, क्योंकि 3 बजे तो जाएंगे, फिर दर्शन करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 साढ़े 5 तो बज ही जाएंगे। इन्होंने बोला कि चलो ठीक है तुम खा लो, नहीं तो फिर ऐसे भूखे ही रह जाओगी, कब तक भूखे रहोगी। यहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्ट्रीट फूड को एंजॉय किया। काफ़ी टेस्टी फूड था। फूड का टेस्ट तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा होता ही है यहाँ का। हमने लास्ट टाइम यहाँ पे उत्तपम खाया था। इस बार हम जब ढूंढ रहे थे ना तो हमें मिला नहीं, बिकॉज मुझे समझ में आ गया वो आई गेस सुबह के ही टाइम पे लगता है और ये दोपहर का टाइम था। बट चलो कोई नहीं, जो भी खाया बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद मेरा ना गला सूखा जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। यहाँ पे मार्च का महीना है पर बहुत 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 गर्मी है। मैं एक बार और अपने भाई के साथ भी आई हूँ मार्च के महीने में, तब भी ऐसी ही गर्मी थी। और उस टाइम पे तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी हम लोगों के साथ। एक्चुअली हम लोग पता है भीड़ में फंस गए थे, मंदिर बंद हो गया था और हम लोग ऐसे ही भीड़ में बाहर बैठे हुए थे। काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे और बहुत गर्मी थी, बहुत प्यास लग रही थी। बट जब बाबा के दर्शन हुए ना तो सब कुछ वर्थ इट था। इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार मैं बच गई हूँ एक्चुअली। बाबा ने अब तो काफ़ी आशीर्वाद प्रोवाइड कर दिया है मुझे। इस बार तो बाबा ने मंदिर में आने ही नहीं दिया जब मंदिर बंद था। जब मंदिर खुल गया मैं तभी गई हूँ और मेरे दर्शन बहुत ज़्यादा आराम से हुए हैं इस बार। तो आप सभी को पता ही होगा कि फ़ोन जमा करवा लेते हैं और मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। दर्शन हो चुके हैं, दर्शन करके काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ने गेट नंबर 2 से दर्शन किया है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम भीड़ होती है और लाइन ज़्यादा लंबी नहीं थी, हमें बहुत ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ा है। 3:30 बजे गए थे और 5 बजे दर्शन हो गए थे। 1.5 घंटा लगा था, जो कि बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि मोस्टली हर बार मुझे 3 घंटे लग जाते हैं, इतनी लंबी लाइन होती है। उसके बाद मैं अपना सबसे फेवरेट काम कर रही हूँ, शॉपिंग, क्योंकि यहाँ आए और शॉपिंग नहीं की है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बिकॉज बहुत सुंदर सुंदर इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें होती है ना, इतना ब्यूटीफुल कलेक्शन है यहाँ पे हर एक चीज़ का। शॉपिंग के लिए एकदम परफेक्ट जगह है बनारस, ये तो मैंने देख लिया है क्योंकि मैं जब भी आती हूँ बनारस से ढेर सारी शॉपिंग करके जाती हूँ। बिकॉज यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, इतना सुंदर कलेक्शन है यहाँ पे हर एक चीज़ का, इतनी वैरायटी है ना यहाँ पे पूछो मत। और ये बच्चे कैमरा में घुस रहे थे।
सो यहाँ पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया ना गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था, बिल्कुल कुछ भी खाने का मन ही नहीं कर रहा था। बस ऐसे मन कर रहा था कि बस कोल्ड ड्रिंक पीते जाऊँ, पानी पीते जाऊँ, क्योंकि बहुत गर्मी थी, बहुत गला सूख रहा था, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा था। और यहाँ पे चलना भी बहुत पड़ रहा है ना, बिकॉज़ कोई व्हीकल तो अलाउड है नहीं, प्रोवाइडेड है नहीं, और वैसे भी कहीं दूर भी जाना है तो ओला वगैरह कैंसिल हो जा रहा है, तो बहुत चलना पड़ रहा है इस बार मुझे। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही है, और ये पी के थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं भैरव बाबा के मंदिर, और एक्चुअली भैरव बाबा के मंदिर पहले जाते हैं और विश्वनाथ बाद में जाते हैं। ऐसे बोलते हैं कि भैरव बाबा ना भोले बाबा के सेनापति हैं, और पहले उनके दर्शन करते हैं और उसके बाद भोले बाबा राजा हैं, फिर राजा के दर्शन करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो आदमी आया गेट नंबर 2 के बाहर से, और उन्होंने हमसे पूछा कि दर्शन दर्शन, चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से कर लो, यहाँ से हो जाएगा। मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, और हम लोग चले गए उनके कहने पे अंदर साइड, और मैंने जाके दर्शन कर लिए। फिर मुझे बीच रास्ते में याद आया कि अरे भैरव बाबा के मंदिर जाना था, पर कोई नहीं, ये बाबा की मर्जी रही होगी। यहाँ पे आप लोग काशी विश्वनाथ धाम का जो गेट नंबर 4 है, मोस्टली लोग यहाँ से जाते हैं और इसी को मेन गेट समझते हैं। एक्चुअली वो मेन एंट्रेंस ही है, वहाँ से भी जाया जाता है, वहाँ पे भीड़ थोड़ी ज़्यादा होती है, बट चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है एक टी ब्रेक, क्योंकि कोई भी ऑटो या कुछ भी मतलब वहाँ तक जा नहीं रहा है भैरव बाबा तक। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चाय पी लेते हैं, बनमस्का खा लेते हैं, उसके बाद खुद ही चल के चल देंगे, और बाबा एनर्जी देंगे यार, ठीक है कोई नहीं। उसके बाद बनमस्का बहुत टेस्टी था, यहाँ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनमस्का था। यहाँ की स्ट्रीट देख रहे हो, यहाँ की स्ट्रीट्स पे चलना ना बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बनारस एक वाइब है, बनारस एक इमोशन है, बनारस घर जैसी फीलिंग देता है। बनारस की हवाओं में जादू है, ये बात तो पक्की है। बनारस में कुछ तो ऐसा है कि आप एक बार आ जाओगे ना तो आपको बार बार मन करेगा अपने ओन रिस्क पे आना यहाँ पे, क्योंकि एक बार आ गए ना तो सच में बार बार मन करेगा। ये रहा काल भैरव का मंदिर, बहुत सुंदर लग रहा था मंदिर, इतनी अच्छे से लाइटिंग वगैरह हो रखी थी। मैं रात के टाइम पे शायद फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ, एक और बार आई थी, उस टाइम पे तो ऐसी लाइटिंग नहीं थी। इस बार है या होगी तो मुझे याद नहीं है, बट इस बार मैंने ध्यान से देखा, काफ़ी सुंदर लग रहा था मंदिर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मंदिर। उसके बाद हम लोग फाइनली मंदिर में पहुंच गए हैं, एंड यहाँ पे कैमरा वैसे तो अलाउड है, बट जब हम मंदिर के पास जाते हैं ना तो वो लोग मना कर देते हैं, वो लोग रखवा देते हैं कैमरा अंदर। तो ठीक भी है, क्योंकि आप मंदिर में हो तो फिर आपका पूरा फोकस भगवान के ऊपर होना चाहिए और दर्शन करने के ऊपर होना चाहिए। अगर कैमरा रहेगा तो वो एक डिस्ट्रैक्शन की तरह होता है। पूजा का प्रसाद वगैरह ले लिया है हमने, जो भी चढ़ावा वगैरह चढ़ाना है वो सारी चीज़ें ले ली हैं, और यहाँ पे राम सीता का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा मंदिर है। और इसके बाद फाइनली हम लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन हो गए हैं, काफ़ी सुकून मिल रहा है दर्शन करके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दर्शन करने के बाद। अगेन कोल्ड ड्रिंक एंड वाटर टाइम, क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन हो गया था, बहुत ज़्यादा गला सूख रहा था। इसके बाद गाइस मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। यहाँ पे पता है क्या हुआ कि हमें कोई भी ओला वगैरह तो मिल नहीं रही थी, कोई ऑटो वाला भी नहीं मान रहा था वहाँ पे जाने के लिए। ऐसी सिचुएशन आ गई थी ना कि हमें चल के जाना था, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, और हम लोगों ने ना ये डिसाइड किया कि छोड़ो यार, जाने देते हैं, नहीं जाते हैं, होटल चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं और अगले दिन इनकी फ़्लाइट भी थी बेंगलोर की, तो इनको भी जाना था। तो हमने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, बट अचानक से पता नहीं क्यों ऑटो वाला मिल गया, मान गए, और फिर हम चले गए वहाँ पे बजरंगबली महाराज के दर्शन करने, संकट मोचन मंदिर। तो इससे ये समझ में आता है कि सच में सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपकी नसीब की होती है, जो लिखा है वो होके ही रहेगा। अब देखो, जैसे दर्शन लिखे हुए थे तो ऑलमोस्ट गिव अप करने के बाद भी दर्शन हुए हमारे, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, रात का टाइम था, मंडे था, ट्यूसडे था नहीं, तो इतनी भीड़ नहीं लगी हुई थी। कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, तो अंदर का मैं नहीं दिखा पाई आपको, बट मेरे दर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गए और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे सच में समझ में आ गया कि हर चीज़ भगवान पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सब सही से हो जाता है। उसके बाद बारी है पेट पूजा की। हम यहाँ की सबसे फेमस दुकान पे आए हैं, जिसके बारे में यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ था, और यहाँ की सच में चाट टिक्की
टिक्की, पापड़ी चाट और ये दही पूरी, पानी पूरी, सारी चीज़ें इतनी टेस्टी थी। हमने एक के बाद एक सब कुछ ट्राई किया, सारा स्ट्रीट मतलब यहाँ का जो भी मेन आइटम था वो सब खा के देखा। सब कुछ इतना डिलीशियस था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन गया। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तीनों ही मंदिर के इतने ज़्यादा अच्छे से दर्शन हो गए जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। और थैंक्स टू महादेव, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ भी हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हम लोग घर गए थे और हमने ये बिरयानी पैक करवा ली थी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। दैट्स इट फॉर द डे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय।